क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार जताने के लिए किया गया एक छोटा सा किस किसी नवजात शिशु की सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? सोचिए, एक नवजात शिशु को परिवार के सदस्यों ने प्यार से चूमा और कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स ने बताया कि उसे एक खतरनाक वायरल इन्फेक्शन हो गया है जो किसी संक्रमित व्यक्ति के किस करने से फैला था। तो आखिर क्या है इस मासूम किस के पीछे एक खतरनाक सच? क्या सिर्फ एक चुंबन से इतना बड़ा खतरा हो सकता है? और कैसे हम अपने बच्चों को इस जानलेवा जोखिम से बचा सकते हैं? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि छोटे बच्चों को किस करने से क्या क्या गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, कैसे ये इन्फेक्शन फैलता है और आपको किन जरूरी सावधानियों का पालन करना चाहिए ताकि आपका बच्चा सुरक्षित रहे। ये घटना एक नवजात शिशु की है जिसे परिवार वालों ने बेहद प्यार से गोद में उठाया, चूमा और दुलार किया। कुछ ही दिनों बाद बच्चे को तेज बुखार आने लगा, उसकी स्किन पर लाल चकत्ते दिखने लगे और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। घबराए माता पिता उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने खुलासा किया कि बच्चे को हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस यानी कि HSV1 का इन्फेक्शन हो गया है। अब ये वायरस क्या है जो किसी संक्रमित व्यक्ति के किस करने से फैला था? हेल्थ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आइए समझिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विपुल कवात्रा है। मैं एक पीडियाट्रिशियन और पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। मालवीय नगर, नई दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे चूमने के बारे में कि जो छोटे बच्चों को चूमना चाहिए या नहीं। तो पहली चीज़ तो ये समझिए कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी चमड़ी बहुत ही पतली होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है। उसकी वजह से क्या होता है, जब आप चूमते हैं तो उसकी चमड़ी एक तरीके से आप समझिए कि आप अपने मुंह में चावल रखेंगे या रोटी का टुकड़ा रखेंगे तो वो पिघल सी जाती है। तो वैसे ही आपके जो बच्चे की चमड़ी है उसके ऊपर खुदरापन होना, लालपन होना, दाने पड़ जाना या छिल जाना, ये सब चीज़ें होती हैं अगर आप बच्चे को चूमते हैं तो ये तो हो गए लोकल इफेक्ट्स। साथ ही साथ आप जो है वो बच्चे को, मान लीजिए कि आपको किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस होता है, इवन हर्पीज वायरस हो सकता है, या राइनो वायरस और पारो वायरस और अलग अलग तरीके के जो वायरसेस हैं वो सब होते हैं, वो सब आप जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है, इसीलिए किसी भी तरह का वायरस या बैक्टीरिया उनके शरीर पर जल्दी हमला कर सकता है। कई बार लोग प्यार जताने के लिए बच्चे को चूम लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें मामूली सर्दी जुकाम या फिर वायरल इन्फेक्शन है तो ये नवजात के लिए बेहद घातक हो सकता है। कई मामलों में सांस से जुड़ी बीमारियां जैसे कि RSV बच्चों में लंग्स को हमला कर सकता है और न्यूमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। कुछ मामलों में ये इन्फेक्शन ब्रेन और स्पाइन कॉर्ड तक पहुंचकर मेनिंजाइटिस का रूप ले सकता है, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। एक और बड़ा खतरा सेप्सिस है, जो तब होता है जब इन्फेक्शन बच्चे के शरीर में तेजी से फैल जाता है और उसके अंगों को प्रभावित करने लगता है। लेकिन साइंस और मेडिकल साइंस ये प्रूफ कर चुके हैं कि ये मासूम सा दिखने वाला किस नवजात बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आइए समझिए। एक चीज़ समझिए कि जो व्यक्ति एडल्ट है उसके, हमारे जैसे जो नाक होता है उसके अंदर बाल होते हैं जहाँ पर जो एक तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम का काम करते हैं, वो इस वायरस को वहाँ पर सरफेस पे ही रोके रखते हैं। परंतु जब हम बच्चे को चूमते हैं या क्लोज कांटेक्ट होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो है ये वायरस ट्रांसमिट हो सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि मान लीजिए कि अगर हमें किसी तरीके की इन्फेक्शन है तो वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो भी ट्रांसमिट हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे को जुकाम, खांसी और इवन ब्रेन की इन्फेक्शन यानी मेनिंजाइटिस तक भी हो सकता है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके बच्चे को ना चूमिए, दूर से प्यार कीजिए। और अगर आप बच्चे के पास जाते हैं तो एक चीज़ का एहतियात रखिए कि आपको किसी भी तरीके की एक्टिव बीमारी ना हो उस समय पे, और हो सके तो देखिए चूमिए मत। आप पास जरूर जा सकते हैं पर चूमिए बिल्कुल भी नहीं। माता पिता बनने की खुशी को मनाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसे और भी ज्यादा जरूरी है बच्चे की सुरक्षा। तो एक बार सोचिए कि क्या ये सच में सुरक्षित है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी ऐसे फ्रॉड और लापरवाही से बच सके। हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही जानकारियां आपको सबसे पहले मिल सके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। धन्यवाद।